गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो एक से अधिक बार पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। भोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख होता है। तो ऑप्शन बी पार्ट सही है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? पहला है मनुस्मृति, दूसरा है भागवत गीता, तीसरा है ऋग्वेद, चौथा है मुंडकोप उपनिषद। ये देखिए विभिन्न परीक्षाओं में ये 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें जो होगा मुंडकोप उपनिषद सही होगा। इसका मतलब डी पार्ट सही है। सत्यमेव जयते मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बुद्ध का जन्म हुआ था। पहला वैशाली, दूसरा लुम्बिनी, तीसरा कपिलवस्तु, चौथा पाटलिपुत्र। तो ये 2 परीक्षाओं में पूछा गया 2 बार। तो इसका कहाँ हुआ था बुद्ध का जन्म? ये लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? मतलब इसका है कि शाक्य मुनि का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, किस अभिलेख से मिलता है? तो अशोक के अभिलेख पहला, बी पार्ट है कनिष्क, सी पार्ट है हर्ष और डी पार्ट है धर्मपाल। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन पूछा गया 3 जगहों पे। तो कहाँ पे हुआ था कि किसके अभिलेख से मिलता है? अशोक के अभिलेख। तो ये पार्ट आपका सही हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि का जन्म? ये भी रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो आपका ए पार्ट है लुम्बिनी, बी पार्ट है बोधगया, सी पार्ट कुशीनगर, डी पार्ट कपिलवस्तु। तो ये 3 परीक्षाओं में पूछा गया है। तो कहाँ पे हुआ था महापरिनिर्वाण? मतलब उनको कहाँ दफनाया गया? कुशीनगर में। या उनकी कहाँ मृत्यु हुई थी? तो कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? तो ए पार्ट है आपका कुशीनारा, सी पार्ट है श्रावस्ती, डी पार्ट है लुम्बिनी और सी पार्ट है सारनाथ। तो कहाँ पे? कुशीनारा में उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। इसका मतलब ए पार्ट सही है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो पहला पार्ट है आपका ए पार्ट है लुम्बिनी, बी पार्ट सारनाथ, सी पार्ट पाटलिपुत्र और डी पार्ट वैशाली। तो ये देखिए 5 बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो कहाँ पे हुआ था? सारनाथ में। इसका जो ऑप्शन होगा सारनाथ सही होगा, सारनाथ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो पहला है अशोक, दूसरा है कालाशोक, तीसरा है कनिष्क, चौथा है अजातशत्रु। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा सी पार्ट सही होगा, कनिष्क। तो जो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, पहली बौद्ध संगीति हुई थी अजातशत्रु के काल में, अजातशत्रु। दूसरा है कालाशोक में हुआ था, कालाशोक के समय में। तीसरी हुई थी अशोक और चौथी हुई थी कनिष्क के काल में। ठीक है, ये चारों बौद्ध संगीत का क्रम है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है कुषाण काल से, बी पार्ट है गुप्त काल से, सी पार्ट वर्धन काल से और डी पार्ट राजपूत काल से। तो इसका जो है सही आंसर बी है, गुप्त काल से। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
निम्न में से किस नगर में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? नालंदा, ए पार्ट, बी पार्ट गया, सी पार्ट राजगीर, डी पार्ट बोध गया। प्रथम बौद्ध संगीत जो हुई थी, आयोजन हुआ था उसका, पहला है राजगिरी, ये तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हम सभी को बता देते हैं। पहला है राजगिरी, दूसरा है वैशाली, तीसरा है पाटलिपुत्र, तीसरा है पाटलिपुत्र, चौथा है कुंडलवन। ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो इसका जो ऑप्शन है, पहला है बृहदारण्यक उपनिषद, दूसरा है छंदोग्य उपनिषद, तीसरा है कठोपनिषद, चौथा है केन उपनिषद में। तो देखिए 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो ऑप्शन सही है कठोपनिषद से। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर आधारित हैं? ये भी 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है विभिन्न परीक्षाओं में। पहला है धर्म, दूसरा है योग, तीसरा है विधि, चौथा है दर्शन। तो किस पर आधारित हैं? उपनिषद की पुस्तकें दर्शन पर आधारित हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? पहला है यजुर्वेद, दूसरा है ऋग्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा अथर्ववेद। ये भी 3 बार पूछा गया है, तो इसका जो आंसर सही होगा वो कौन सा है? ऋग्वेद, बी पार्ट। ऋग्वेद में को सबसे पुराना वेद कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है, ये भी 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। आर्य शब्द इंगित करता है, पहला है नृजात समूह को, दूसरा है यायावरी जन को, तीसरा है भाषा समूह को, चौथा है श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को। इसका मतलब डी पार्ट सही है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में पाया गया? पहला है रोपण, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है मोहनजोदड़ो, चौथा है कालीबंगा। तो किससे मिला था? मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला था। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला था। ठीक है, इसका मतलब सी पार्ट सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। पहला शिलालेख, दूसरा है पकी हुई मिट्टी की मोहरें पर अंकित लेख, तीसरा है पुरातात्विक खुदाई, चौथा उपयुक्त सभी। तो ये भी 2 बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसका जो आंसर सही होगा पुरातात्विक खुदाई। इसका मतलब सी पार्ट सही है। ठीक है, पुरातात्विक खुदाई सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सिंधु सभ्यता संबंधित है। पहला है प्रागैतिहासिक युग से, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक युग से, तीसरा है ऐतिहासिक युग से, चौथा है उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो किससे संबंधित है सिंधु सभ्यता? आद्य ऐतिहासिक युग से। आद्य ऐतिहासिक युग से, इसका मतलब बी पार्ट सही है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? पहला पार्ट है अजंता, दूसरा है भीमबेटका, तीसरा है बाघ, चौथा है अमरावती। तो भीमबेटका से आपका क्या मिला था? मध्य प्रदेश में आपका इससे क्या मिला था? चित्रकला के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, भीमबेटका से चित्रकला के साक्ष्य मिले थे। ये भी 2 बार परीक्षाओं में पूछा गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में किस में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो पहला पार्ट है आपका कोल्डियावा से, दूसरा है लहुरा देव से, तीसरा है मेहरगढ़, चौथा है टोकवा से। ये भी 2 बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आपका इसका जो आंसर सही है वो है आपका लहुरा देव से। इसका मतलब बी पार्ट सही है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वह है फर्स्ट पार्ट आपका सारनाथ, दूसरा सांची, तीसरा बोधगया, चौथा कुशीनारा। तो इसका जो बी पार्ट सांची आपका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, इससे उनका कोई संबंध नहीं रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। त्रिपिटक क्या है? पहला है गांधी जी के 3 मंदिर, दूसरा ब्रह्मा विष्णु महेश, तीसरा है महावीर के 3 नगीने, चौथा है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। ये भी 2 बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इसका मतलब डी पार्ट सही है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। बुद्ध का जन्म हुआ था, पहला है वैशाली, दूसरा है लुम्बिनी, तीसरा है कपिलवस्तु, चौथा है पाटलिपुत्र। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का, गौतम बुद्ध का लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। इसका मतलब बी पार्ट सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो ये आपका क्वेश्चन बता चुके हैं, कठोपनिषद से प्राप्त होता है। ओके, थैंक यू।